थार के रेतीले समंदर में बिताई गई वो शाम और तारों से भरी रात शायद हमारी इस यात्रा के सबसे खूबसूरत पलों में से एक थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने रेगिस्तान की सुनहरी रेत को रोशन किया तो पूरा नज़ारा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लग रहा था। सुबह की ठंडी हवा और चारों तरफ फैली खामोशी, ऐसे माहौल में इस जगह को अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल है। नाश्ता करने के बाद हमने अपने डेजर्ट कैंप से विदा ली और निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। एक ऐसी जगह जहां इतिहास आज भी अपनी अनकही कहानियां सुनाता है। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे खाबा फोर्ट। दूर से देखने पर यह किला भले ही खंडर नजर आता हो, लेकिन इसकी हर दीवार अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए है। इस किले का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। उस समय यह इलाका व्यापार, खेती और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। खाबा फोर्ट की सबसे खास बात यह है, यहां से पूरे रेगिस्तान और नीचे बसे पुराने गांव का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। आज भले ही यहाँ सन्नाटा हो, लेकिन कभी यही जगह लोगों की हंसी, बाजारों की रौनक और रोजमर्रा की जिंदगी से गुलजार रहती थी। किले के अंदर घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय यहीं कहीं ठहर गया। टूटी हुई दीवारें, पुराने कमरे और पत्थरों की ये इमारतें आज भी उस सुनहरे दौर की गवाही देती है। लेकिन खाबा फोर्ट की सबसे रहस्यमयी कहानी हमें लेकर जाती है अपनी अगली मंजिल कुलधरा की ओर। दोनों जगहों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ ही दूरी का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए कुलधरा गांव, राजस्थान के सबसे रहस्यमयी और चर्चित गांव में से एक। आज यहां सिर्फ खामोश गलियां और टूटे हुए मकान दिखाई देते हैं, लेकिन कभी यह पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध और खुशहाल गांव हुआ करता था। कुलधरा को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा दीवान सलीम सिंह से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। वह उससे जबरन विवाह करना चाहता था और उसने पूरे गांव को इसके लिए धमकी भी दी थी। अपनी बेटी के सम्मान और पूरे समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए गांव के मुखिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि एक ही रात में केवल कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के 84 पालीवाल ब्राह्मण गांव हमेशा के लिए खाली कर दिए गए थे। और लोक कथाओं के अनुसार जाते समय उन्होंने इस धरती को श्राप दिया था कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाए। आज भी इस गांव की वीरान गलियां, टूटे हुए घर और चारों ओर पसरा हुआ सन्नाटा उसी कहानी की याद दिलाते हैं। इतिहास हो या लोक कथा, एक बात तय है, कुलधरा आज भी अपने रहस्य और अनकही कहानियों की वजह से हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हमने भी इस अनोखी जगह को अलविदा कहा और निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, राजस्थान के नीले शहर यानी ब्लू सिटी जोधपुर। जैसे जैसे सड़क हमें रेगिस्तान से बाहर लेकर जा रही थी, वैसे वैसे राजस्थान के रंग भी बदलते जा रहे थे। सुनहरी रेत की जगह अब पथरीली पहाड़ियां दिखने लगी थी। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे जोधपुर, और यहां हमारा इंतजार कर रहा था शहर की सबसे शानदार पहचान, मेहरानगढ़ किला। करीब 400 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना
मेहरानगढ़ किला सिर्फ जोधपुर की शान ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे भव्य किलों में से एक माना जाता है। इस किले की नींव 1459 में राठौड़ शासक राव जोधा ने रखी थी। तभी से यह किला मारवाड़ की शक्ति, साहस और शाही विरासत का प्रतीक बना हुआ है। जैसे ही हम इसकी विशाल दीवारों के भीतर पहुंचे, हर तरफ राजपुताना स्थापत्य कला की अद्भुत झलक दिखाई देने लगी। ऊंचे दरवाजे, नकाशीदार महल, खूबसूरत झरोखे और विशाल आंगन, हर हिस्सा अपने समय की शाही भव्यता को आज भी जीवंत रखे हुए है। यहाँ मौजूद मोती महल, फूल महल, शीश महल और संग्रहालय राजघराने की जीवन शैली और इतिहास की एक शानदार झलक दिखाते हैं। लेकिन इस किले की सबसे यादगार बात है इसकी ऊंचाई। ऊपर से दिखाई देता है पूरा ब्लू सिटी, नीले रंग से सजे हजारों घर और दूर तक फैला हुआ जोधपुर। शाम के समय यहां का नजारा सचमुच शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर इतिहास और आधुनिकता के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाकर आज भी उसी शान से जी रहा हो। मेहरानगढ़ किले की ऊंचाइयों से पूरे जोधपुर को देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान या किलों का नाम नहीं। यहाँ हर शहर, हर गांव, हर पत्थर अपने अंदर एक नई कहानी समेटे हुए है। लेकिन हमारी राजस्थान की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस सफ़र में अभी कई और जगहें और कई नए अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं राजस्थान की एक और खूबसूरत मंजिल के साथ। पुष्कर और जयपुर। तब तक के लिए खम्मा।